किताब 10 मेरी आत्मा से। क्या तुम कभी सच्ची अच्छाई प्राप्त करोगी? कभी सादगी, पूर्णता और नग्नता, उतनी ही स्पष्ट जितना तुम्हें समेटने वाला शरीर? क्या तुम्हें कभी पता चलेगा कि एक स्नेहपूर्ण और प्रेममय स्वभाव कैसा लगता है? क्या तुम कभी तृप्त होगे? कभी लोगों और चीज़ों के लिए लालच करना छोड़ दोगे? उनका आनंद लेने के लिए? या उन्हें आनंद लेने के लिए और समय के लिए? या किसी दूसरी जगह या देश के लिए? बेहतर जलवायु? या उन लोगों के लिए जो साथ में रहना आसान हो? और इसके बजाय जो तुम्हारे पास है, उससे संतुष्ट हो और वर्तमान को उसके पूरे रूप में स्वीकार करो और अपने आप को यह यकीन दिलाओ कि सब कुछ देवताओं का उपहार है, कि चीज़ें अच्छी हैं और हमेशा रहेंगी, चाहे वे जो भी फैसला करें। और उस पूर्ण इकाई, अच्छे, न्यायपूर्ण और सुंदर के संरक्षण के लिए जो कुछ भी उनके पास है, जो सभी चीज़ों को बनाता है, जोड़ता और गले लगाता है और उनके बिखरे हुए हिस्सों को एकत्र करता है, ताकि उनके जैसे और बनाए जा सकें। क्या तुम कभी देवताओं और मनुष्यों के साथ सहनागरिक के रूप में खड़े होंगे, किसी को दोष न देते हुए, किसी की निंदा के लायक न बनते हुए? इस पर ध्यान दो कि प्रकृति क्या मांगती है, जैसे कि तुम केवल उसी से शासित हो। फिर वही करो और इसे स्वीकार करो, जब तक कि तुम्हारी प्रकृति एक जीवित प्राणी के रूप में इससे नीचा ना हो जाए। फिर इस पर ध्यान दो कि वह प्रकृति क्या मांगती है और उसे भी स्वीकार करो, जब तक कि तुम्हारी प्रकृति एक तर्कसंगत प्राणी के रूप में इससे नीचा ना हो जाए। और बेशक तर्कसंगत का मतलब नागरिक भी है। इन दिशा निर्देशों का पालन करो और किसी और चीज पर समय बर्बाद मत करो। जो कुछ भी होता है वह या तो सहनीय है या नहीं। यदि यह सहनीय है तो इसे सहन करो, शिकायत करना बंद करो। यदि यह असहनीय है तो शिकायत करना बंद करो। तुम्हारा विनाश इसका अंत भी होगा। बस याद रखो, तुम कुछ भी सह सकते हो जिसे तुम्हारा तर्क सहनीय बना सकता है, इसे अपने हित में मानकर, तुम्हारे हित में या तुम्हारी प्रकृति में। यदि उन्होंने गलती की है तो उन्हें नरमी से सुधारो और दिखाओ कि वे कहाँ गलत हुए। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो दोष तुम पर है या किसी पर भी नहीं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है वह प्रारंभ से होने की प्रतीक्षा में था। भाग्य की उलझी हुई डोरियों ने दोनों को एक साथ बुना। तुम्हारा अपना अस्तित्व और तुम्हारे साथ होने वाली चीजें, चाहे परमाणु हो या प्रकृति, सबसे पहले यह कहा जाना चाहिए, मैं उस विश्व का हिस्सा हूं जो प्रकृति द्वारा नियंत्रित है। दूसरा, मेरा अन्य समान हिस्सों के साथ रिश्ता है और इसे ध्यान में रखते हुए मेरे पास एक हिस्से के रूप में इस बात की शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है कि पूर्ण मुझे क्या सौंपता है, क्योंकि जो पूर्ण को लाभ पहुंचाता है वह हिस्सों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और पूर्ण ऐसा कुछ भी नहीं करता जो उसे लाभ न दे। यह सभी प्रकृतियों में साझा गुण है, लेकिन विश्व की प्रकृति एक दूसरे गुण से परिभाषित होती है। कोई बाहरी शक्ति इसे स्वयं को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तो पूर्ण जिसका मैं हिस्सा हूं, उसे ध्यान में रखकर मैं जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करूंगा। और क्योंकि मेरा अन्य हिस्सों के साथ रिश्ता है, मैं कुछ भी स्वार्थी नहीं करूंगा, बल्कि उनका साथ देने का लक्ष्य रखूंगा। अपने हर कार्य को हम सभी के लाभ की ओर निर्देशित करूंगा और जो इसके खिलाफ है उससे बचूंगा। यदि मैं यह सब करता हूं तो मेरा जीवन सुचारू रूप से चलना चाहिए, जैसा कि तुम एक नागरिक के जीवन की उम्मीद कर सकते हो, जिसके कार्य अपने सह नागरिकों की सेवा करते हैं और जो समुदाय के आदेश को गले लगाता है। पूर्ण प्रकृति द्वारा व्यक्तिगत हिस्सों से बना है, जिनका परिवर्तन अपरिहार्य है। परिवर्तन यहाँ विनाश का अर्थ है। यदि यह प्रक्रिया हिस्सों के लिए हानिकारक और अपरिहार्य है, तो यह देखना मुश्किल है कि पूर्ण कैसे सुचारू रूप से चल सकता है। इसके हिस्से
एक अवस्था से दूसरी में जाते हुए सभी अलग-अलग तरीकों से नष्ट होने के लिए बनाए गए। क्या प्रकृति अपने ही घटकों को नुकसान पहुंचाने के लिए निकलती है और उन्हें इसके प्रति संवेदनशील बनाती है, बल्कि इसके लिए नियत करती है? या वह इस बात से अनजान है कि क्या हो रहा है? दोनों ही बहुत विश्वसनीय नहीं लगते। लेकिन मान लो हम प्रकृति को खारिज कर देते हैं और इन चीजों को अंतर्निहित गुणों के माध्यम से समझाते हैं। फिर भी यह कहना बेतुका होगा कि विश्व की व्यक्तिगत चीजें स्वाभाविक रूप से परिवर्तन की ओर प्रवृत्त होती है, और साथ ही साथ इस पर आश्चर्य करना या शिकायत करना इस आधार पर कि यह प्रकृति के खिलाफ हो रहा है, और सबसे कम तब जब चीजें उसी अवस्था में लौटती हैं जहां से वे आई थीं। क्योंकि हमारे तत्व या तो बस बिखर जाते हैं या एक तरह के गुरुत्वाकर्षण के अधीन होते हैं। ठोस हिस्से पृथ्वी की ओर खींचे जाते हैं और जो इथेरियल है वह हवा में खींचा जाता है, जब तक कि वे सार्वभौमिक दिव्य सिद्धांत में अवशोषित नहीं हो जाते, जो समय समय पर प्रज्वलन के अधीन है या निरंतर परिवर्तन के माध्यम से नवीकृत होता है। और यह भी न सोचो कि वे तत्व ठोस और ईथरियल हमारे जन्म से हमारे साथ हैं। उनकी आमद कल हुई थी या परसों, हमने जो खाना खाया, जो हवा सांसी, और यही बदलता है। वह व्यक्ति नहीं जिसे तुम्हारी माँ ने जन्म दिया। लेकिन यदि तुम अपनी व्यक्तिगतता की भावना के माध्यम से इससे अटूट रूप से जुड़े हो, यहाँ हम उसकी बात नहीं कर रहे। अपने लिए विशेषण: ईमानदार, विनम्र, स्पष्टवादी, समझदार, सहकारी, निःस्वार्थ। इन्हें दूसरों के लिए बदलने की कोशिश मत करो, और यदि तुम्हें इन्हें खोना पड़े तो इन्हें वापस लाने की कोशिश करो। ध्यान रखो कि समझदारी का मतलब है चीजों को, प्रत्येक व्यक्तिगत चीज को उनके वास्तविक रूप में समझना और सूत्र को न खोना। और सहकारिता का मतलब है प्रकृति जो तुम्हें सौंपती है उसे स्वीकार करना, इसे स्वेच्छा से स्वीकार करना। और निःस्वार्थता का मतलब है कि तर्क को मांस की हलचल से ऊपर उठना चाहिए, खुरदुरा और चिकना दोनों, प्रसिद्ध से ऊपर, मृत्यु से ऊपर, और ऐसी हर चीज से। यदि तुम इन विशेषणों पर अपनी पकड़ बनाए रखते हो, बिना इसकी परवाह किए कि दूसरे उन्हें तुम पर लागू करते हैं या नहीं, तुम एक नया व्यक्ति बन जाओगे, एक नया जीवन जीने लगोगे। वही व्यक्ति बने रहना जो तुम रहे हो, उसी जीवन से कुचले और नीचा दिखाए जाने, ये समझदारी की कमी है और जीवन से बहुत ज्यादा लगाव है। जैसे खेलों में वे जानवरों के लड़ाके, आधे फटे हुए, खून और गंदगी से लथपथ, और फिर भी कल तक रुके रहने की गुहार करते हुए फिर से कांटे और नोचे जाने के लिए। तो इन मुट्ठी भर विशेषणों को अपने मार्गदर्शक बनाकर नाव खे, और यदि हो सके तो स्थिर रास्ते पर चल, जैसे कोई प्रवासी धन्य द्वीपों की ओर। और यदि तुम्हें लगे कि तुम बह रहे हो, जैसे कि तुमने नियंत्रण खो दिया है, तो सबसे अच्छी उम्मीद करो और कहीं रुको जहां तुम इसे फिर से हासिल कर सको। या जीवन को पूरी तरह छोड़ दो, गुस्से में नहीं, बल्कि सादगी से, स्पष्ट रूप से, बिना घमंड के, यह जानते हुए कि तुमने अपने जीवन के साथ कम से कम इतना तो किया। और जैसे तुम इन विशेषणों को ध्यान में रखने की कोशिश करते हो, यह तुम्हें बहुत मदद करेगा यदि तुम देवताओं को भी ध्यान में रखो। वे चापलूसी नहीं चाहते, बल्कि यह कि तर्कसंगत चीजें उनकी तरह हों, कि अंजीर वही करें जो अंजीर को करना चाहिए, और कुत्ते और मधुमक्खियां और लोग, नाटकीयता, युद्ध और उलझन, आलस्य और दास्ता, हर दिन वे तुम्हारे उन पवित्र सिद्धांतों को मिटा देते हैं जिनके बारे में तुम बिना सोचे समझे दिवा स्वप्न देखते हो या बस उन्हें फिसलने देते हो। तुम्हारे कार्यों और धारणाओं का लक्ष्य होना चाहिए व्यावहारिक उद्देश्यों को पूरा करना, विचार का अभ्यास करना, समझ पर आधारित आत्मविश्वास बनाए रखना। एक सादा आत्मविश्वास, स्पष्ट रूप से छिपा हुआ। तुम कब
अपने आप को सादगी का आनंद लेने दोगे? गंभीरता या व्यक्तिगत चीज़ों को समझने, उनकी प्रकृति और पदार्थ, विश्व में उनकी जगह, उनकी आयु, उनकी रचना, कौन उन्हें रख सकता है, किसके पास देने और लेने का अधिकार है? मकड़ियाँ, मक्खियाँ पकड़ने पर गर्व करती हैं। लोग खरगोश, जाल में मछलियाँ, जंगली सुअर, भालू, सरमाटियनों को पकड़ने पर। अपराधी मनोविज्ञान, वे सब एक दूसरे में कैसे बदल जाते हैं, इसे देखने की क्षमता हासिल करो। इसे लगातार लागू करो। इसका उपयोग अपने प्रशिक्षण के लिए करो। आध्यात्मिक विकास के लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है। उसने अपने शरीर को उतार फेंका है और यह महसूस करते हुए कि जल्द ही उसे मानवता को छोड़ना होगा और यह सब पीछे छोड़ना होगा। उसने अपने आप को अपने सभी कार्यों में न्याय की सेवा करने और जो कुछ भी होता है उसमें प्रकृति के लिए समर्पित कर दिया है। लोग उसके बारे में क्या कहते हैं या सोचते हैं या उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह उसे परेशान नहीं करता। केवल ये दो सवाल: क्या वह जो कर रहा है वह करने लायक सही चीज है? क्या वह जो उसे सौंपा गया है उसे स्वीकार और स्वागत करता है? उसने बाकी सभी व्यवसायों, सभी अन्य कार्यों को उतार फेंका है। वह केवल सीधे रास्ते पर चलना चाहता है, कानून के रास्ते, भगवान तक। इतना अनुमान क्यों? तुम देख सकते हो कि क्या करना है। यदि तुम रास्ता देख सकते हो तो उसका अनुसरण करो, खुशी से, बिना पीछे मुड़े। यदि नहीं तो रुको और सबसे अच्छी सलाह लो जो तुम ले सकते हो। यदि कुछ रास्ते में आता है तो आगे बढ़ो। जो तुम्हारे पास है उसका अच्छा उपयोग करते हुए जो सही लगता है उससे चिपके रहो। हासिल करने का सबसे अच्छा लक्ष्य, और जिसे हम तब छोड़ देते हैं जब हम असफल होते हैं। सभी चीजों में दिव्य सिद्धांत का अनुसरण करना एक साथ आराम और ऊर्जा, खुशी और गंभीरता है। जब तुम जागो, अपने आप से पूछो, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है यदि दूसरे लोग तुम्हें सही काम करने के लिए दोषी ठहराए? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम भूल गए कि वे लोग जो दूसरों की प्रशंसा या निंदा में इतने जोर शोर से बोलते हैं, वे सोते और खाते समय कैसे होते हैं? उनके व्यवहार, उनके डर, उनकी इच्छाएं, उनकी चोरी और लूटपाट शारीरिक नहीं, बल्कि वे जो उनके उच्चतम हिस्से से की जाती हैं। जो चुनता है तो वफादारी, विनम्रता, सत्य, व्यवस्था, कल्याण पैदा करता है। प्रकृति देती है और प्रकृति वापस लेती है। कोई भी समझदार और विनम्र व्यक्ति उससे कहेगा, जैसा तुम चाहो दे और ले, न कि विद्रोह में, बल्कि आज्ञाकारिता और सद्भावना में। केवल थोड़ा समय बचा है। ऐसे जियो जैसे तुम अकेले हो, जंगल में। यहां और वहां में कोई फर्क नहीं। जिस शहर में तुम रहते हो वही विश्व है। लोगों को किसी को स्वाभाविक रूप से जीते हुए देखने दो और समझने दो कि इसका क्या मतलब है। यदि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उन्हें तुम्हें मारने दो। इस तरह जीने से बेहतर अच्छे इंसान के बारे में बात करना बंद करो और बस एक बन जाओ। हमेशा समय और स्थान की निरंतर जागरूकता रखो। हमारे आसपास की चीजों के आकार और आयु की। अनंत अंतरिक्ष में एक अंगूर का बीज, अनंत काल के मुकाबले कॉर्कस्क्रू का आधा मोड़। यह ध्यान में रखो कि जो कुछ भी मौजूद है वह पहले से ही किनारों पर घिस रहा है और परिवर्तन में है, विखंडन और सड़न के अधीन। या कि सब कुछ मरने के लिए पैदा हुआ था। वे खाते, सोते, संभोग करते, मलत्याग करते और बाकी सब कुछ करते समय कैसे व्यवहार करते हैं। फिर जब वे आदेश देते हैं और उल्लास करते हैं, या क्रोधित होते हैं और ऊपर से गर्जना करते हैं। और फिर भी बस उन चीजों पर विचार करो जिनके आगे उन्होंने अभी अभी समर्पण किया था, और उसके कारण, और वे चीजें जिनके आगे वे जल्द ही फिर से समर्पण करेंगे। हम में से प्रत्येक को प्रकृति जो देती है, हमें उसकी जरूरत है। जब प्रकृति उसे देती है, पृथ्वी बारिश की लालसा जानती है, आकाश लालसा जानता है।
और विश्व उसकी लालसा रखता है जो होने वाला है। मैं उससे कहता हूँ, मैं तुम्हारी लालसा साझा करता हूँ। और क्या हम होने की ओर झुका हुआ से यही मतलब नहीं रखते? संभावनाएं, जीते रहना। तुम्हें अब तक इसकी आदत हो जानी चाहिए थी। इसे खत्म करना, यह तुम्हारा चयन था आखिरकार। मर जाना अपने दायित्वों को पूरा करने के बाद, यही एकमात्र विकल्प है। आशावाद का कारण हमेशा अपने सामने रखो कि यह किसी खाली मैदान से अलग नहीं है और इसमें मौजूद चीजें वही हैं जो पहाड़ की चोटी पर, समुद्र तट पर, कहीं भी। प्लेटो इसका सार पकड़ता है। पहाड़ों में भेड़ों का बाड़ा बनाना और बकरियों या भेड़ों का दूध निकालना। मेरा तर्क ये क्या है? मैं इसका क्या बना रहा हूं? मैं इसका उपयोग किस लिए कर रहा हूं? क्या यह विचारों से खाली है, अलग थलग और अपने आसपास वालों से कटा हुआ? मांस में पिघल गया और इसके साथ मिल गया ताकि यह इसकी उत्तेजनाओं को साझा करे। जब कोई गुलाम अपने मालिक से भाग जाता है तो हम उसे भगोड़ा गुलाम कहते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम भी एक मालिक है और इसका उल्लंघन करना भगोड़ा बनना है। दुख, गुस्सा या डर महसूस करना उस चीज से भागने की कोशिश करना है जो सभी चीजों के शासक द्वारा अब अतीत में या भविष्य में निर्धारित की गई है। और वह शासक नियम है जो यह नियंत्रित करता है कि हम में से प्रत्येक के साथ क्या होता है। दुख, गुस्सा या डर महसूस करना भगोड़ा बनना है। न्याय से भगोड़ा। वह अपना वीर्य जमा करता है और चला जाता है और फिर एक ऐसी शक्ति जो उसकी नहीं है उसे लेती है और काम शुरू करती है और एक बच्चा बनाती है। यह उससे या वह अपने गले में खाना डालता है और फिर एक ऐसी शक्ति जो उसकी नहीं है उसे लेती है और संवेदनाएं, इच्छाएं, दैनिक जीवन, शारीरिक ताकत और इतना कुछ और पैदा करती है। इन चीजों को चुपके से होते हुए देखना और उस शक्ति को देखना जो उन्हें चलाती है, आंखों से नहीं बल्कि उतना ही स्पष्ट रूप से। हमेशा यह ध्यान में रखो कि यह सब पहले भी हुआ है और फिर से होगा। वही कथानक, शुरू से अंत तक वही मंचन। उन्हें अपने दिमाग में प्रस्तुत करो जैसा कि तुम उन्हें अनुभव या इतिहास से जानते हो। हेड्रियन का दरबार, एंटोनिन्स का, फिलिप, अलेक्जेंडर, क्रॉयसस के दरबार, सब एक समान, केवल लोग अलग। जो लोग चोट और नाराजगी महसूस करते हैं उन्हें उस सुअर की तरह चित्रित करो जो बलिदान के समय लात मारता और चीखता है। उस आदमी की तरह जो अपने बिस्तर में अकेला चुपके से उन जंजीरों पर रोता है जो हमें बांधती हैं। हर चीज को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन केवल तर्कसंगत प्राणी ही स्वेच्छा से ऐसा कर सकते हैं। जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे एक पल के लिए रोक दो और अपने आप से पूछो, क्या मैं मृत्यु से डरता हूं क्योंकि मैं यह अब और नहीं कर पाऊंगा? जब लोगों के बुरे व्यवहार का सामना हो तो पलटकर पूछो कि तुमने कब ऐसा व्यवहार किया। जब तुमने पैसे को अच्छा माना या सुख को या सामाजिक स्थिति को, तुम्हारा गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा जैसे ही तुम यह पहचान लोगे कि उन्होंने मजबूरी में काम किया। वे और क्या कर सकते थे, या उस मजबूरी को हटा दो यदि तुम कर सकते हो। जब तुम सैटिरॉन को देखो तो सुकरातिकस या यूटिक्स या हाइमन देखो। जब तुम यूप्रेट्स को देखो तो यूटिकियन या सिल्वानस देखो। एल्सीफ्रॉन के साथ ट्रोफियोफोरस देखो। जब तुम जेनोफॉन को देखो तो क्रेटो या सेवेरस देखो। जब तुम अपने आप को देखो तो किसी भी सम्राट को देखो। और बाकी सभी के साथ भी यही। फिर इसे अपने आप पर लागू करो। वे अब कहाँ हैं? कहीं नहीं, या जहां कहीं भी। इस तरह तुम मानव जीवन को वही देखोगे जो यह है, धुआं, कुछ भी नहीं। खासकर जब तुम याद करो
कि एक बार चीज़ें बदल जाएँ, तो वे आने वाले अनंत वर्षों तक अस्तित्व में नहीं रहती। तो इतनी हलचल क्यों? अपने संक्षिप्त जीवन को सही ढंग से जीना, क्या यह काफ़ी नहीं है? वह कच्चा माल जो आप खो रहे हैं, अवसर, यह सब प्रशिक्षण के अलावा और क्या है? अपने लोगों के लिए प्रशिक्षण, जीवन में सटीक और वैज्ञानिक रूप से अवलोकन। तो इस पर टिके रहो, जब तक कि यह पूरी तरह से पच ना जाए। जैसे एक मजबूत पेट जो कुछ भी खाता है, उसे पचा लेता है। जैसे एक धधकती आग, जो कुछ भी तुम उस पर फेंको, उसे ले लेती है और उसे रोशनी और लौ में बदल देती है। कोई भी सच्चाई से यह नहीं कह सकता कि तुम स्पष्टवादी या ईमानदार व्यक्ति नहीं हो। जो कोई भी ऐसा सोचता है, वह झूठ मानता है। जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारी है। कोई तुम्हें ईमानदार या स्पष्टवादी होने से नहीं रोक सकता। बस यह निश्चय कर लो कि यदि तुम ऐसे नहीं हो, तो जीना बंद कर दोगे। ये दिव्य सिद्धांत के खिलाफ होगा। उस सामग्री को देखते हुए जिससे हम बने हैं, हम जो सबसे समझदारी भरा काम या बात कह सकते हैं, वह क्या है? जो भी हो, तुम उसे कर सकते हो या कह सकते हो। ये नाटक मत करो कि कुछ तुम्हें रोक रहा है। तुम तब तक शिकायत करना नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम्हें वही आनंद न मिले, जो एक सुखवादी को आत्मभोग से मिलता है। केवल वह करने से, जो इंसानों के लिए उचित है, जहाँ तक परिस्थितियाँ, अंतर्निहित या संयोगवश इजाज़त देती है। आनंद का मतलब है, जितना हो सके उतना वह करना, जो तुम्हारी प्रकृति माँगती है। और तुम यह कहीं भी कर सकते हो। एक सिलेंडर को यह विशेषाधिकार नहीं दिया गया है, अपने कार्य को निर्धारित करने का। न ही पानी को, न आग को, न उन अन्य चीज़ों को, जो केवल प्रकृति या एक तर्कहीन आत्मा द्वारा शासित हैं। बहुत सी चीज़ें उन्हें बाधित करती हैं और उनके रास्ते में आती हैं। लेकिन बुद्धि और दिव्य सिद्धांत अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ से होकर गुजर सकते हैं। जन्मजात क्षमता या विशुद्ध इच्छा शक्ति से। अपने सामने यह रखो कि वे इसे कितनी आसानी से करते हैं, जिस आसानी से दिव्य सिद्धांत सभी चीज़ों के माध्यम से ले जाया जाता है। जैसे आग ऊपर की ओर खींची जाती है या पत्थर पृथ्वी पर गिरता है, जैसे एक सिलेंडर ढलान पर लुढ़कता है। बस इतना ही चाहिए। बाकी सभी रुकावटें या तो निर्जन शरीर को प्रभावित करती हैं, या गलत धारणा के हावी होने या दिव्य सिद्धांत के स्वेच्छा से समर्पण करने के बिना कुछ भी हिला या नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अन्यथा वे जिन्हें बाधित करती हैं, वे तुरंत नीचा हो जाते। सभी अन्य प्राणियों में जब उनके साथ कुछ बुरा होता है, तो यह उन्हें बदतर के लिए प्रभावित करता है, जबकि यहाँ एक व्यक्ति इससे बेहतर होता है, यदि मैं इसे इस तरह कह सकता हूँ। और हम उसकी प्रशंसा करते हैं कि वह एक व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया देता है। और यह ध्यान में रखो कि प्रकृति के किसी नागरिक को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सिवाय इसके जो उस शहर को नुकसान पहुंचाता है जिसका वह हिस्सा है। और कुछ भी उस शहर को नुकसान नहीं पहुंचाता, सिवाय इसके जो उसके नियम को नुकसान पहुंचाता है। और कोई तथाकथित दुर्भाग्य ऐसा नहीं कर सकता। जब तक नियम सुरक्षित है, तब तक शहर और नागरिक सुरक्षित है। यदि तुमने सत्य के सिद्धांतों में अपने आप को डुबो लिया है, तो सबसे संक्षिप्त, सबसे बेतरतीब स्मरण ही डर और दर्द को दूर करने के लिए काफी है। पत्तियां जो हवा पृथ्वी की ओर ले जाती है, ऐसी हैं इंसानों की पीढ़ियां। तुम्हारे बच्चे पत्तियां, पत्तियां जो वफादारी से तालियां बजाती हैं और तुम पर प्रशंसा की बौछार करती हैं, या पलटकर श्राप देती हैं, तिरस्कार और उपहास करती हैं, सुरक्षित दूरी से। पत्तियों द्वारा सौंपी गई एक शानदार प्रतिष्ठा, ये सभी वसंत में उग आती हैं और हवा इन्हें उड़ा ले जाती है, और पेड़ दूसरों को उनकी जगह लेने के लिए उगाता है। हम में से किसी के पास ज्यादा समय नहीं है, और फिर भी तुम ऐसा व्यवहार करते हो जैसे चीजें अनंत हों। जिस तरह तुम डरते हो और उनकी लालसा करते हो। जल्द ही अंधेरा, और जो कोई तुम्हें दफनाएगा,
वह भी अपनी बारी में शोक मनाएगा। स्वस्थ आंखों की एक जोड़ी को वह सब कुछ देखना चाहिए जो देखा जा सकता है, और यह नहीं कहना चाहिए, नहीं, बहुत चमकीला, जो ऑप्थेल्मिया का लक्षण है। स्वस्थ सुनने या सूंघने की क्षमता को किसी भी ध्वनि या गंध के लिए तैयार रहना चाहिए। एक स्वस्थ पेट को सभी खाद्य पदार्थों के प्रति वही प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जैसे एक चक्की उस चीज के प्रति जो वह पीसती है। इसी तरह एक स्वस्थ तर्क को हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, जो यह कहता रहता है, क्या मेरे बच्चे ठीक हैं? या हर किसी को मुझसे सहमत होना चाहिए। वह उन आंखों की तरह है जो केवल हल्के रंगों को सह सकती है, या उन दांतों की तरह जो केवल नरम भोजन को संभाल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना अच्छा जीवन जिया है। फिर भी बिस्तर के आसपास खड़े लोग होंगे जो इस दुखद घटना का स्वागत करेंगे, यहां तक कि बुद्धिमान और अच्छे लोगों के साथ भी। क्या कोई ऐसा नहीं होगा जो सोचेगा, आखिरकार उस पुराने स्कूल मास्टर से छुटकारा? भले ही उसने कभी कुछ नहीं कहा, तुम हमेशा महसूस करते थे कि वह तुम्हें आंक रहा है, और यह एक अच्छे व्यक्ति के लिए है। तुम में कितने गुण हैं जो बहुत सारे लोगों को तुमसे छुटकारा पाने में खुशी देंगे। जब समय आए तो इसे याद रखो। तुम कम अनिच्छा के साथ विदा लोगे यदि तुम अपने आप से कह सको, यह वह जीवन है जिसे मैं छोड़ रहा हूं। यहां तक कि मेरे आसपास के लोग, जिनके लिए मैंने इतना समय लड़ा, जिनके लिए प्रार्थना की, जिनकी परवाह की, यहां तक कि वे भी चाहते हैं कि मैं चला जाऊं, इस उम्मीद में कि यह उनके अपने जीवन को आसान बनाएगा। कोई यहां और लंबा कैसे रह सकता है? और फिर भी उनके साथ गुस्सा होकर मत जाओ। अपने आप को वही रहने दे जो तुम हो, देखभाल करने वाला, सहानुभूतिपूर्ण, दयालु। और ऐसा नहीं जैसे तुम्हें जीवन से जबरन खींचा जा रहा हो, बल्कि जैसे कोई शांति से मरता है। जैसे आत्मा शरीर से मुक्त होती है, वैसे ही तुम उन्हें छोड़ो। यह प्रकृति थी जिसने तुम्हें उनसे बांधा, जिसने गांठ बांधी, और अब प्रकृति तुम्हें खोल देती है। मैं अपने आसपास वालों से मुक्त हो रहा हूं, अपनी इच्छा के खिलाफ नहीं खींचा जा रहा, बल्कि बिना प्रतिरोध के। प्रकृति कुछ चीजों की मांग करती है, और यह उनमें से एक है। हर कार्य से पूछना सीखो, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपने खुद के कार्यों से शुरू करके। याद रखो कि जो तार खींचता है वह भीतर है, हमसे छिपा हुआ। वह बोलना है, जीवन है, व्यक्ति है। बाकी को इसके हिस्से के रूप में ना सोचो। वह त्वचा जो इसे समेटती है, और साथ के अंग जो उपकरण है, जैसे एक बढ़ई का कुल्हाड़ा, सिवाय इसके कि वे जन्म से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उस चीज के बिना जो उन्हें चलाती और स्थिर रखती है, उतने ही बेकार हैं जितना कि बुनकर का शटल, लेखक की पेंसिल, चालक का कोड़ा,